वन स्टार एंटरटेनमेंट चैनल एक नज़र इधर भी में आज बात करता है मशहूर सिंगर जिनकी आवाज़ दिलो दिमाग पर गूंज जाती है और हमेशा रफ़ी साहब की याद दिलाता है। जी हाँ, उनकी मासूम सी प्यारी सी आवाज़ जो हमारे दिलो दिमाग पर राज करती है। आप समझ गए और देख रहे हैं, हम बात कर रहे हैं शब्बीर कुमार जी की। बंधन टूटे ना सारी दिल बेकरार था, दिल बेकरार। लाखों लोगों के गले होते हैं लेकिन सुर हर किसी के अंदर वो नहीं होता जो किसी के दिलो दिमाग पर राज करते हों। हूँ मैं आपकी जुल्फों को देख। ये सब खुदा की तरफ से होता, किसको नवाजना होता है। जी हाँ, देखिएगा। तो मीठे बोल सोनिए अपनी आवाज़ का लोहा मनवाने वाले शब्बीर कुमार। याद न आया करो तुम। दर्शक ही नहीं, 80 और 90 के दशक में प्रोड्यूसर भी इनकी आवाज़ के दीवाने हो गए थे। दुनिया शब्बीर कुमार को चाहने लगी थी और शब्बीर कुमार रफ़ी साहब के दीवाने थे। ऐसे दीवाने कि हर वक्त रफ़ी साहब का चेहरा उनके सामने था। दौलत रब्बा उनको दौलत दे दे। जब भी शब्बीर कुमार जी कोई गाना रिकॉर्ड करते थे या स्टेज पर गाते थे तो उनके जहन में सिर्फ एक ही चेहरा रहता था और वो चेहरा रहता था रफ़ी साहब का। चांदी जैसा तन है, क्या चांदी जैसा तन है। और साहब क्यों ना हो, शब्बीर कुमार जी के अलावा दुनिया का हर इंसान रफ़ी साहब का दीवाना था। मैंने भी एक गीत लिखा है तेरी सूरत देख कर। एक ऐसे फनकार जिन्होंने हर अंदाज में अपनी आवाज़ बड़े बड़े स्टारों को दी है। मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूँ गम भुला। हर अंदाज में हर तरह का गाना गा के एक रिकॉर्ड बनाया। शेरों वाली ओ माँ शेरों वाली। लोग शब्बीर कुमार के हर गाने के हर अंदाज के दीवाने हो गए और दर्शकों के दिल दिमाग पर शब्बीर कुमार छा गए। अपना साथी 80-90 के दशक की हर फिल्म में शब्बीर कुमार की आवाज दुनिया की ऐसी की तैसी, अरे दुनिया की ऐसी। शब्बीर कुमार जी का जन्म 26 अक्टूबर 1954 को बड़ौदा में हुआ था और वो उनके पिता एक सरकारी अधिकारी थे। दूल्हे का सेहरा गाने दो मुझे दूल्हे। शब्बीर कुमार के भाई का नाम मोहन शेख है और उनकी पत्नी का नाम मेहताब शेख था जिनका इंतकाल हो चुका था, और बेटा दिलशाद शेख और उनके दो बेटी रुबीना और तहजीब हैं। जवानी की रेल कहीं छूट न जाए, जवानी की रेल कहीं छूट न जाए। साल का ओ नए साल का पहला जा। शब्बीर कुमार जी की वालिदा यानी कि अम्मी बच्चों को नात और कलाम गाकर सुनाया करती थी। वो काफ़ी मशहूर थी इस बारे में और बच्चों को उन्होंने तालीम भी दी, दीनी तालीम भी दी और वैसे भी पढ़ाया करती थी। फैमिली के साथ बड़े खुश थे ये सब लोग। बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला दिल है। उधर शब्बीर कुमार जी गाने गाया करते थे स्टेजों पर। मोहम्मद रफ़ी साहब उनका आइडियल थे। मोहम्मद रफ़ी साहब के सिवा उनके आवाज़ में कुछ और नहीं था। रफ़ी साहब को ही हमेशा याद किया करते थे। गाने गाते गाते स्टेजों पर शब्बीर जी शब्बीर शेख से बन गए शब्बीर कुमार। दुनिया हंसी प्यार नहीं तो कुछ नहीं, वही वही वही।
और साहब उनके मिलने वाले यार दोस्त उनको मोहम्मद रफ़ी के नाम से पुकारने लगे थे। इतना प्यार करे, तुझे कितना प्यार करे। शब्बीर कुमार यहाँ भी खुश नसीब थे कि उनके दोस्त उनका हौसला बढ़ाते रहते थे, वरना आज के टाइम में लोग अपने लोगों की हिम्मत को तोड़ते हैं। मस्तानी है तेरी आँख मस्तानी है। और शब्बीर साहब की अपने दोस्तों से, रिश्तेदारों से, घर वालों से हिम्मत बनती रहती थी। ना जाना लगा रहेगा, दुख जाएगा। शब्बीर साहब की हिम्मत बढ़ती रही और वो जगह जगह स्टेजों पर गाने गाते लगे। लोगों में उनकी दीवानगी का भी वहाँ भी बड़ा अच्छा हाल था। शब्बीर कुमार जी ने एक इंटरव्यू में बताया था कि जब मोहम्मद रफ़ी साहब का इंतकाल हो गया तो वो बड़ौदा में थे और साहब उनका दिल टूट गया एकदम, और वो बड़ौदा से मुंबई आ गए, जहाँ पर उनके जनाजे को कंधा देने के लिए लाखों करोड़ों की भीड़ इकट्ठी थी। तो उनका सपोर्ट वहाँ पर उस वक्त जूनियर महमूद साहब और जॉनी विस्की जी ने उनको आगे बढ़ाया, यानी कि जनाजे के पास। तो जैसे रफ़ी साहब को कब्र में उतारा जा रहा था तो शब्बीर कुमार जी का कहना है कि मोहम्मद रफ़ी साहब के पैर शब्बीर कुमार जी के हाथ में आ गए और वो धन्य हो गए और वो बस रोने लगे, आंखों से आंसू टपकने लगे, और शब्बीर कुमार जी ने उनको कब्र में उतारा और तभी उनकी एक घड़ी खुलकर उनके साथ कब्र में गिर गई। और ये भी बता रहे थे कि उनका एक पेन भी वहीं से गिर गया उनकी जेब से। तो साहब ये समझो कि उसके बाद ये आइडियल था, उनके एतकाद का या क्या था, फिर उनकी किस्मत ऐसी चमकी कि उन्होंने पलटकर भी नहीं देखा। किसी लड़के को किसी लड़की से मोहब्बत हो, जानम जाने मन, जान तमन्ना, जान जिगर, जान वफा, जान जहां। और साहब वो बॉम्बे रहने लगे। बॉम्बे में रहते रहते वो स्टेज पर एक बार गाना गा रहे थे, जहाँ पर मशहूर संगीतकार उषा खन्ना जी वहाँ मौजूद थी। उषा खन्ना जी ने जब देखा शब्बीर कुमार साहब की आवाज़ और इन्होंने रफ़ी साहब की याद दिला दी, और साहब उनकी आंखों में आंसू भी भर आए कि रफ़ी साहब जैसी आवाज़ एक शब्बीर कुमार। तो उन्होंने शब्बीर कुमार से मुलाकात की और उन्होंने शब्बीर जी को लेकर अपने स्टूडियो बुलाया और वहाँ पे बड़े बड़े अदाकारों से उन्होंने, यानी कि हेमंत कुमार जी, अमित कुमार जी के साथ उनको पहला एक ब्रेक दिया, बहुत ज़बरदस्त ब्रेक। फिल्म थी तजुर्बा। फिर उषा खन्ना जी ने अपनी एक टीम के साथ उनको एक फ़िल्म में सोलो गाना गिलाया। फिल्म का नाम था सरदार। जी हाँ, सरदार में शब्बीर कुमार जी ने सोलो गीत गाया था। रस्ते में टांग न अड़ाना, मेरे रस्ते में टांग न। एक किस्सा और बताते हैं जो बहुत ही अजीब है, जहाँ से शब्बीर कुमार साहब की किस्मत ने करवट ली। मनमोहन देसाई साहब एक फ़िल्म बना रहे थे कुली। हो गया रपा रपा, एक्सीडेंट हो गया रपा रपा। कुली सुपरहिट फिल्म है मनमोहन देसाई जी की। तो उसमें जो गाने गवाए थे उन्होंने किशोर कुमार जी से गाने गवा रहे थे, जबकि डमी भी उन्होंने तैयार करा ली थी, लेकिन किशोर साहब काफ़ी बिजी थे, वो कर नहीं पाए थे, या जो भी वजह रही होगी। और मनमोहन देसाई साहब मोहम्मद रफ़ी साहब को अपना बड़ा भाई मानते थे, अपना आइडियल मानते थे, और मोहम्मद रफ़ी साहब के लिए उनकी जगह थी। उनकी हर फिल्म में गाने रफ़ी साहब ही गाते थे। उनका दिल बड़ा उदास था। तो उसी दौरान उषा खन्ना जी ने शब्बीर कुमार जी को मनमोहन देसाई से मिलाया, और जब उन्होंने उनका गाना सुना, अरे साहब उनको तो रफ़ी साहब की याद आ गई और वो तो तड़पने लगे, अरे ये तो रफ़ी साहब की आवाज़ है। मुबारक हो तुम सबको हज का महीना, मुबारक। तो साहब मनमोहन देसाई जी का खुशी का ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि वो जो चाहते थे रफ़ी साहब की आवाज़, लेकिन रफ़ी साहब की आवाज़ तो नहीं थी, लेकिन रफ़ी साहब से मिलती जुलती आवाज़ शब्बीर कुमार जी की, जो हमेशा रफ़ी साहब की याद दिलाती थी। तो मनमोहन देसाई जी ने फिल्म का एक गाना ही नहीं, फिल्म के सारे गाने शब्बीर कुमार से गवाए। और साहब आपको तो मालूम होगा उस फिल्म में अमिताभ बच्चन जी के साथ कोई एक हादसा हो गया था, उसी वजह से फिल्म भी बहुत पॉपुलर थी। लेकिन फिल्म रिलीज़ के बाद जो शब्बीर कुमार के गानों ने उधम मचाया,
दुनिया का बोझ हम उठाते हैं, सारी दुनिया का बोझ। कुली फिल्म के गानों के हिट होने के बाद फिर तो हर एक फिल्म में शब्बीर कुमार छा गए। आत्मा पे लिख दूं नाम तेरा। सनी देओल की सुपरहिट फिल्म बेताब, बादल यूं गरजता है, डर कुछ ऐसा लगता है, चमक चमक जब हम जवां होंगे, जाने कहाँ होंगे, लेकिन अनिल कपूर की वो 7 दिन, किया नहीं जाता हो जाता है, प्यार किया नहीं जाता। और साहब फिर क्या था, फिर तो शब्बीर कुमार हर बड़े संगीतकार, हर बड़े प्रोड्यूसर डायरेक्टर, हर सबकी एक इच्छा हो गई कि शब्बीर कुमार। तो साहब हमारे दर्शक भी शब्बीर कुमार जी के फ़ैन लाखों करोड़ों थे। तो शब्बीर कुमार जी का फिर जो दौर चला है, हर बड़े स्टार के लिए शब्बीर कुमार ने गाने गाए, और कोई स्टार बचे होंगे जो शायद जिनके लिए शब्बीर कुमार ने गाने ना गाए हों, और लोगों की भी यही सोच बन गई थी कि हर फिल्म में शब्बीर कुमार का कोई ना कोई गीत होगा या सारे गीत होंगे। हर कदम एक नई जंग है। और उनके गाने हिट होते थे हर फिल्म में। गोरी हो कलाई चाहे काली हो, हर फिल्म में एक छाप लग गई थी शब्बीर कुमार। सोचना क्या, जो भी होगा देखा जाएगा। लोग दीवाने हो चुके थे शब्बीर कुमार के। तेरे बिना तेरा शाम है, प्रेम दीवानी तू जीती, मैं तेरे प्यार से हारा, लौट के वापस। उनकी आवाज़ लोगों के दिलों को छूने लगी थी। I don't know what to do, I don't know what to do, तौबा। तो दोस्तों कैसा लगा आपको शब्बीर कुमार जी का ये प्रोग्राम, और मुझे लगता है कि आपको बहुत पसंद आया होगा। इसी तरीके से हम अगले प्रोग्राम में आपके पसंदीदा सिंगर या पसंदीदा एक्टर सबके बारे में हम कुछ ना कुछ पेश करेंगे। कुछ नई चीज़ आपके लिए हमेशा लेकर आते हैं, और आप उसे सराहते भी हैं, पसंद भी करते हैं। इसलिए हमारा हौसला हमेशा बढ़ता है, बढ़ाते रहिएगा।